हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है कैसे भारत की पाकिस्तान पर जीत हुई, जानकर चौंक जाओगे। तो भाई साहब, आज की वीडियो में हम देखने लगे हैं कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की है। ऐसा कुछ मतलब क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, सब कुछ आपको पता लगेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बहुत से लोग भारत में गुस्सा है कि सीज फायर क्यों हुआ। मैंने देखा कि अब से कुछ ही देर पहले जब मैंने वीडियो बनाकर बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, तो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि हमने क्यों कर दिया, फिर वो ये तो इलेक्शन बहुत हुई थी, बुरा फिर हुआ, वो हमें चुप इससे हो गए। हासिल क्या अभी हुआ, कुछ नहीं है। पीओके लेना चाहिए था खामोशी है। तब हमारी जीत होती। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आप सोच भी नहीं सकते कि भारत को इस डील में मिला क्या क्या है। लिटरली आप हैरान रह जाओगे और आपको लगेगा कि वाकई में ही भारत की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। और अब मैं आपको एक एक चीज विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूं, इसीलिए ध्यान से मुझे सुनिएगा। तो देखिए, कल से ही ये बात साफ हो गई थी कि पाकिस्तान के लोग चक्कर काट रहे हैं अमेरिका के और वो करवाना चाहते हैं सीज फायर, क्योंकि भारत ने इन्हें इतना नुकसान पहुंचा दिया था कल ही कि उसे रिपेयर करने में एक तो इन्हें कई साल लगने वाले हैं, दूसरा इनके पास इतने फंड नहीं हैं कि उन्हें ढंग से ही रिपेयर भी कर पाए। इसके बाद आज सुबह भारत ने 8 से लेकर 9 एयरबेस, जी हाँ, पाकिस्तान के हर एक हिस्से में 8 से लेकर 9 एयरबेस तबाह कर दिए। कुछ ही देर पहले कर्नल सोफिया ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान की डिफेंसिव कैपेबिलिटी खत्म कर दी गई है। 8 से 9 एयर बेस पर अटैक का मतलब है कि इनके 8 से 9 एयर डिफेंस सिस्टम का तबाह होना, क्योंकि बिना डिफेंस सिस्टम के ही आप एयर बेस को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश का सबसे एडवांस और सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम उस देश के एयर बेस पर ही तैनात रहता है, वहीं से वो पूरे देश की सुरक्षा करता है। अगर उसी पर अटैक हो गया तो समझो उस देश के एयर डिफेंस सिस्टम का राम नाम सत्य हो चुका है, जो हो भी गया था। इसीलिए पाकिस्तान डेस्परेट हो गया। उसने अमेरिका को कहा कि किसी भी तरीके से सीज फायर करवाओ, और अब से कुछ ही देर पहले ये एग्री भी हो चुका है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी डील हो रही हो उसमें अपर हैंड उसी पार्टी का रहता है जिसकी डोमिनेंस हो। भारत पाकिस्तान के बीच में भारत डोमिनेटिंग पार्टी था, तो भारत को यहाँ पर मनाने की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इसके लिए भारत को मनाया कैसे जाए, क्योंकि भारत का तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का एक भी अटैक भारत पर सफल नहीं हो रहा था और भारत का एक भी अटैक पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा था। तो भारत इस हमले को रोके क्यों? तो इसीलिए यहाँ पर भारत से पूछा गया कि आप किस शर्त पर अटैक रोकोगे। तो भारत ने शर्तें रखी हैं। सबसे पहली तो ये कि भारत किसी भी स्थिति में इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल फिर से रिज्यूम नहीं करेगा, यानी कि भारत आगे भी पाकिस्तान की हवा टाइट करता रहेगा इंडस वाटर की तमाम नदियों के पानी को कभी ज़्यादा कभी कम करके। उससे भी बड़ी बात, अब भारत चाहे जितना उतने डैम बना सकता है, इन पर जितने बड़े चाहे उतने डैम बना सकता है। कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है भारत पर। इतना ही नहीं, भारत चाहे उतना पानी इस्तेमाल कर सकता है, जितना चाहे उतना छोड़ सकता है। कोई रोकने टोकने वाला अब नहीं रहा। वही बात करें टेररिज्म की, कि हमने टेररिस्ट को रोकने के लिए पूरा ये कार्रवाई शुरू करी थी, उसमें क्या हुआ? तो उसमें ये हुआ है कि भारत ने शर्त रखी है कि आने वाले समय में अगर भारत पर कोई भी ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है तो वो सीधा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि सीधा ये माना जाएगा कि हमला आतंकियों ने नहीं, पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा है भारत के खिलाफ। उस सिचुएशन में भारत जो कार्रवाई अब करी है ना, इससे भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारी वायुसेना ने कार्रवाई करी। थल सेना और नौसेना तो एक्चुअल में पिक्चर में आई भी नहीं, नौसेना तो बिल्कुल भी नहीं आई। उस सिचुएशन में एक्ट ऑफ वॉर होगा। हमारी तीनों सेनाएं किसी भी तरीके से कैसा भी अटैक करेगी पाकिस्तान पर, तब हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं बचा। तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है इकोनॉमी का। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ मीडिया सर्कल में ये रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक बहुत ही शानदार डील देने वाले हैं, जिसके तहत भारत की इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। इससे न सिर्फ अमेरिकी कंपनियां जो कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वहां पर इन्वेस्ट करती हैं, वो भारत आएंगी, बल्कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। यही हमारा एक इवेंचुअल उद्देश्य भी है, क्योंकि जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, एक्चुअल सुपर पावर भी वही होता है। क्योंकि याद रखिए, सोवियत यूनियन एक मिलिट्री सुपर पावर था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिका। क्यों? इकोनॉमी की वजह से। हमें एक
ऐसी सुपर पावर बनना है जो ना सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी सुपर पावर हो, और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना होगा, खास करके अमेरिका जैसे देश के साथ। और जब हमारी इकोनॉमी सुपर पावर बनेगी तो सेना ऑटोमेटिकली सुपर पावर बन जाएगी, सेना का बजट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यही फ़र्क है भारत पाकिस्तान के बीच में। जहां पाकिस्तान IMF का $1 बिलियन का लॉलीपॉप लेकर शांत बैठ गया है, वहीं भारत अमेरिका के साथ हिस्टोरिक डील करने जा रहा है जो मुझे हमारी लगता है ट्रेंड इकोनॉमी डील को होने वाली कई है। सौ मुझे बिलियन ट्रेंड डॉलर ना। तक बढ़ाएगा। लेकिन मुझे यही डील नहीं, होने वाला है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार चलो इकोनॉमी भी ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी भी ठीक है, लेकिन सैन्य रूप से हमने क्या हासिल किया? तो उसमें भी हम पीछे नहीं हैं। सैन्य रूप में हमने पाकिस्तान के 9 से ज़्यादा मिलिट्री बेस तबाह किए हैं। पाकिस्तानी सेना के अरबों डॉलर के मिलिट्री इक्विपमेंट्स, खास करके इनके डिफेंस सिस्टम, रडार, जो मिसाइल साइट्स थी, सब हमने चकनाचूर कर डाले हैं। और इससे हमने पाकिस्तान को दिखा दिया है अब कि उनके और हमारे बीच में कितना बड़ा मिलिट्री ताकत का गैप है। और हमें भी पता लग गया है कि अब हम पाकिस्तान के अंदर कितने डीप तक स्ट्राइक कर सकते हैं। और पाकिस्तान का जो ये हवा था कि वो भारत से मुकाबला कर सकता है, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान हमेशा अंडर प्रेशर रहेगा कि भारत की कैपेबिलिटी इस लायक है कि वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकता है। इसीलिए आने वाले समय में आप देखोगे कि छोटे से छोटे आतंकी हमले के दौरान भी भारत पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करता रहेगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। जैसे कि अब तक बड़ी बात होती थी ना कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, उस पर पिक्चरें बन रही हैं। आने वाले समय में ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। पाकिस्तान अब रेगुलरली भारतीय अटैक देखेगा अपनी ज़मीन पर। और सबसे अहम बात याद रखिए, हम नंग देश नहीं हैं। यानी कि जो आदमी नंगा होता है ना, उसे ना तो लाज होती है ना शर्म होती है, चाहे उसे आबाद कर लो या बर्बाद, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है। हमारा एक सपना है, एक हमारी डेस्टिनी है कि हमें एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे ऐरे गहरे देश के चक्कर में उस सपने को, उस सालों की मेहनत को हम बर्बाद नहीं करने वाले। हमें अपने लोगों की जान का बदला लेना था, हम ले चुके। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने आप को और ताकतवर बनाएंगे और इस पाकिस्तान को और उसकी औकात दिखाते रहेंगे। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो ये था यार सारा सीन। देखा जाए तो गेन तो बहुत कुछ हुआ है। और ये जो डील की बात है, ये तो पाकिस्तान को भी कोई मिलेगी, क्योंकि यार मैं आपको आज कोई ट्वीट उसने हाँ। मारी है कि भाई 2 ग्रेट नेशंस मेरी मानने पे ये हो गई। हाँ, तो वो भाई बोलता साहब रहता है। बड़ा वहाँ वो उछल के बोला, इस तरह समझा रहा है जिस तरह भाई 2 बच्चे यार लड़ रहे थे। सीधी सी उनको बात चुप बताऊं, मैं कराया। आप लोगों को सीधी हाँ। सी बात बताऊं। हम्म। इंडिया ने बहुत कुछ हासिल किया। हाँ। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म की, हाँ। अपनी मर्जी से डैम बनाएगा, सब हाँ। कुछ करेगा, मान लेते हाँ। हैं। लेकिन आप एक बात याद रखना, हम्म। पाकिस्तान भी अपनी गलतियों से सीखेगा। बिल्कुल, ये अब पाकिस्तान का करेगा। उसका जो ड्रोन सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो उसके दूसरा जो रहेगा। ड्रोन वाले हैं या उसका मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो उसके ऊपर काम करेगा। बिल्कुल। और वो पहले से ज्यादा काम करेगा। पहले अभी मेरे ख्याल में सबसे पहले हमने डिफेंस सिस्टम लेना है, बिल्कुल, मुझे जितना लग रहा है। बिल्कुल और भाई यही अब होगा। क्या होता है, हम तो यही कहते हैं फ्यूचर में कभी भी ना हो यार, क्योंकि फ्यूचर इंडिया में हम कभी भी नहीं चाहते, हम कभी भी नहीं तो हम चाहते। तो इतनी कोई तरक्की भी नहीं कर रहे। इंडिया एक तरक्की करने वाला देश है और आगे जाके विश्व गुरु बनना है। तो जाहिर बात है इंडिया फिलहाल उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। तो क्या होता है, हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा पीस हो, और हम ये चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया हो जाए, बिल्कुल टोटली तौर पे। बिल्कुल। आपका गैस क्या राय है, कमेंट में बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।